कि चुनाव धांधली करके जीता है। इस पर आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? आप लोग कुछ कार्रवाई या कुछ आगे बात जांच को लेकर कुछ आवाज उठाएंगे आप लोग क्या? देखिए, हम लोग का एक्शन लेना जनता ही में न मैसेज देना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2030 से पहले चुनाव होगा बिहार में? मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगी? मध्यावधि चुनाव होगा ही, ऐसा हम नहीं सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से जीतन मांझी ने कहा है, ये जनता में मैसेज चला गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि 2020 के चुनाव में उनके उम्मीदवार 2700 वोट से चुनाव हार रहे थे, लेकिन उन्होंने डीएम को फोन किया और उसके बाद उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए। हालांकि इसी वीडियो पर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि उनकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकरी लाल मंडल हैं। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको आपने देखा है, उनके बयानों को सुना है? अभी तो देखा हमने, लिखवाया है, सुना है, सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है। जीतन राम मांझी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हिम्मत की। ये मामूली बात नहीं है सत्य का प्रगटीकरण करना, और चुनाव में धांधली हुई है, ये आम जनता में परसेप्शन है। ये जो परसेप्शन आम पब्लिक में है, उसकी पुष्टि हुई है। और पुष्टि इसलिए हुई है कि 10,000 रुपया जो प्रत्येक खाता में जीविका दीदी को दी गई, उसके बाद जॉब कार्ड वाले को 5,000 दिया गया, उसके बाद आशा दीदी है, उसके बाद आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, उसके बाद टोला सेवक है, शिक्षा मित्र है। सभी का उपयोग दुरुपयोग चुनाव में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये गांव में लोगों ने देखा कि लोगों को पैसा दिया, पैसा बांटा जा रहा है, तो इसके बाद लोगों ने मशीन पर भी आरोप लगाया। ये आरोप हमारी नहीं है, हमारा नहीं है, न हमारी पार्टी का है, ये आरोप आम जनता का, वोटर का है। लेकिन अब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया जीतन राम मांझी के बयान से, कि ये जो मशीनरी है इलेक्शन कमीशन की, वो मशीनरी है कलेक्टर ही, जिला निर्वाची पदाधिकारी होता है, और नीचे के पदाधिकारी। चुनाव के समय में सभी पदाधिकारी जो इलेक्शन में काम में इन्वॉल्व रहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मशीनरी होती है। तो उसका दुरुपयोग हुआ है चुनाव जीतने के लिए, और करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया है। तो इससे साबित हो जाता है कि पैसा ही नहीं है, पैसा भी है। 10,000 रुपया वाला जो 41,000 या 50,000 करोड़ रुपया सरकार ने इन्वेस्ट किया चुनाव जीतने के लिए, वो भी है। ये ईवीएम मशीन भी है, लेकिन इसको कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए इसमें मशीनरी है और कलेक्टर का नाम लिया है। तो ये तो सत्यापित हो गई बात ना कि चुनाव धांधली करके जीता है। इस पर आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? आप लोग कुछ कार्रवाई या कुछ आगे बात जांच को लेकर कुछ आवाज उठाएंगे आप लोग क्या? देखिए, हम लोग का एक्शन लेना जनता ही में न मैसेज देना है। हम तो लोकतंत्र को मानने वाले हैं, जनता पर भरोसा रखने वाले हैं, तो हम तो जनता के बीच जाएंगे। मतलब 4 साल इंतजार करेंगे चुनाव तक? नहीं, क्यों 4 साल क्यों? 1972 में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर हुए थे प्रदेश में, अजय बहुमत हुआ था, तो 2 साल के बाद ही चुनाव हुआ ना। तो आपको लगता है कि 2030 से पहले बिहार में फिर चुनाव होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब जनता जग जाएगी, सड़क पर आ जाएगी जनता, तो सरकार को जाना होता है। ये तो जेपी मोहम्मद में साबित हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2030 से पहले चुनाव होगा बिहार में? मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगी? मध्यावधि चुनाव होगा ही, ऐसा हम नहीं सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है, ये जनता में मैसेज चला गया है और चला जाएगा। और जनता अगर संगठित होकर के सड़क पर आ जाएगी, जैसे 74 में जनता आई थी, 75 में जनता आई थी इमरजेंसी, तो करना होगा, तब तो सरकार जाएगी। जनता ही मालिक है, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ, उसके संरक्षक भी है।